ओम शांति। आज 11 अक्टूबर 2023 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे, यह पढ़ाई बहुत सस्ती और सहज है। पद का आधार गरीबी व साहूकारी पर नहीं, पढ़ाई पर है। इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। आज की मुरली का प्रश्न है, ज्ञानी तो आत्मा का पहला लक्षण कौन सा है? उत्तर है, बाबा कहते, वह सभी के साथ अति मीठा व्यवहार करेंगे। किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी रखना, यह ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण नहीं। बाप की श्रीमत है, बच्चे अति मीठा बनो, प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ, अब मुझे घर जाना है। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? निराकार बेहद के बाप की। वह ज्ञान का सागर ऊंचते ऊंच है। उनको ही ऊंचते ऊंच बाप कहा जाता है। परम शिक्षक अर्थात ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। अभी तुम समझते हो, यह महिमा हमारे बाप की है, जिस द्वारा हम बच्चों की ही वही अवस्था होनी चाहिए। वह बड़े ते बड़ा बाप है, कोई साधु सन्यासी तो नहीं है। यह तो बेहद का बाप निराकार परम पिता परमात्मा है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह हमारा बेहद का माता पिता पति आदि सब है। फिर भी वह नशा स्थायी नहीं रहता, घड़ी घड़ी बच्चों को भूल जाता है। यह तो है ऊंचते ऊंच और अति मीठे ते मीठा बाप, जिसको सभी आधा कल्प याद करते हैं, लक्ष्मी नारायण को इतना याद नहीं करेंगे। भक्तों का भगवान एक ही निराकार है, उनके ही सब याद करते हैं। भल कोई लक्ष्मी नारायण को, कोई गणेश आदि को मनाने वाले होंगे, फिर भी मुख से है भगवान, मुख से है भगवान शब्द ही निकलेगा। है परमात्मा अक्षर जरूर सबके मुख से निकलता है। आत्मा उनको याद करती है, जिस्मानी भक्त जिस्मानी चीज को याद करते हैं। तो भी आत्मा इतनी पिताव्रता है जो अपने बाप को जरूर याद करती है। दुख में झट आवाज निकलता है परमात्मा ये जरूर समझते हैं कि वह परमात्मा निराकार है, परंतु उनका महत्व नहीं जानते। अभी तुम महत्व को जानते हो। बाबा कहते, अभी तुम महत्व को जानते हो कि वह तो अब हमारे सन्मुख आए हैं। वह है स्वर्ग का रचयिता, हमको सन्मुख पढ़ा रहे हैं। यह एक ही पढ़ाई है। वह जिस्मानी पढ़ाइयाँ तो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। कोई का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ इस पढ़ाई में पैसे आदि की कोई बात ही नहीं। वह गवर्नमेंट भी गरीबों को फ्री पढ़ाती है। यहाँ तो है ही मुफ्त में पढ़ाई, फीस कुछ भी नहीं। बाप को गरीब निवाज कहा जाता है। गरीब ही पढ़ते हैं। ये है बहुत सहज और सस्ती पढ़ाई। मनुष्य अपने को इंश्योर भी करते हैं। बाबा कहते, यहाँ भी तुम इंश्योर करते हो, कहते हो बाबा आप हमें स्वर्ग में 21 जन्मों का एवजा देना। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं कहते कि है परम पिता परमात्मा हमको 21 जन्मों के लिए वर्षा दो। यह तुम अभी जानते हो, हम डायरेक्ट अपने को इंश्योर करते हैं। यह तो हमेशा कहते हैं फल देने वाला ईश्वर है, सबको ईश्वर ही देते हैं। भल कोई भी साधु संत अथवा रिद्धि सिद्धि वाला हो, देने वाला इसको अब को ईश्वर ही है।
आत्मा कहेगी देने वाला ईश्वर है। दान पुण्य आदि करते हैं फिर भी उसका फल देने वाला ईश्वर ही है। बाबा कहते इस पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं है। बाबा ने समझाया है गरीब का भी इतना ही इंश्योर होता है। साहूकार लाख करेगा तो उनका लाख का मिलेगा। गरीब 1 रुपया करेंगे, साहूकार 5,000 करेंगे तो भी एवजा दोनों इक्वल बराबर मिलना है। गरीबों के लिए बहुत सहज है, कोई फीस नहीं लगती। गरीब अथवा साहूकार दोनों बाप से वर्षा पाने के हकदार हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। गरीब अच्छा पढ़ते हैं तो उनका पद साहूकार से भी ऊंच हो जाता है। पढ़ाई ही कमाई है, बड़ी सस्ती और सहज पढ़ाई है, बड़ी सस्ती और सहज कमाई है। सहज पढ़ाई है, सिर्फ इस मनुष्य सृष्टि झाड़ के आदि मध्य अंत को जानना है। झाड़ के आदि मध्य अंत को जानना है, जिसको कोई भी मनुष्य मात्र जानता नहीं। बाबा कहते त्रिकालदर्शी को नहीं कोई हो नहीं सकता, सब कह देते बेअंत है। समझते हैं मनुष्य सृष्टि का बीज परमात्मा है। यह उल्टा झाड़ है, फिर भी कह देते हम यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। बरोबर यथार्थ तो बाप ही बताएंगे जो नॉलेजफुल है। सारा मदार तुम बच्चों की पढ़ाई पर है, अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तुम मास्टर ज्ञान सागर हो, सब एक जैसे तो नहीं है। कोई बड़ी नदी कोई छोटी नदी, पढ़ते सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो ये बेहद का बाप है, उनका बनकर उनकी श्रीमत पर चलना है। कोई के लिए कोई कहा जाता, यह विचारा परवश है। माया के वश उल्टी मत चलाते, श्रीमत भगवानुवाच है ना। जिससे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवी देवता बनना है, जब पहले निश्चय हो जाए तब फिर शिव बाबा से मिलना है। बाबा समझ जाते हैं इनको यथार्थ निश्चय नहीं है। आत्माओं का बाप एक है ये तो समझते हैं, परंतु वह इनमें आकर वर्षा दे रहे हैं, यह निश्चय बैठना बड़ा मुश्किल है। जब ये बुद्धि में बैठ और लिख कर दे तब बाबा के पास लिखित ले आनी चाहिए। बाबा कहते समझेंगे ये तो बराबर ठीक है। इतना समय जो समझते आए सो रॉन्ग। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह तो बेहद का बाप। बरोबर भारत को कल्प कल्प संगम युग पर बेहद के बाप द्वारा वर्षा मिलता है संगम पर, और इस समय ही मिला था, फिर मिल रहा है, ये लिखाना है। बरोबर बाप संगम पर ही आते हैं, आके बी के द्वारा स्वर्ग की रचना रचते हैं। जब लिख कर दें तब उस पर समझा सकेंगे। तुम किसके पास आए हो, क्या लेने आए हो? बाबा कहते ईश्वर का रूप तो निराकार है। ईश्वर का रूप ना जानने कारण ब्रह्म तत्व कह देते हैं। बच्चों को समझाया है वह तो बिंदी है, ये बात और किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगी। परमात्मा एक बिंदी आत्मा के लिए कहते हैं चमकता है सितारा भ्रुकुटी के बीच में। चमकता है सितारा भ्रुकुटी के बीच में, वह छोटी सी चीज है तो विचार करना है पाठधारी कौन है। इतनी छोटी आत्मा में कितना विनाशी पाठ नूंधा हुआ है। इन बातों में जब कोई डीप जाए तब उनको समझाना है। तुम्हारी आत्मा कहती है हमने 84 जन्म लिए, वे सारा पार्ट छोटी सी बिंदी रूप में आत्मा में मर्ज है। वे सारा पार्ट छोटी सी बिंदी रूप में आत्मा में मर्ज है, जो फिर इमर्ज होता है। इस बात से मनुष्य वंडर खाएंगे। यह बात तो कोई समझते नहीं। 84 जन्म हमारी रिपीट होते हैं, ये बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में कैसे पाठ नूंदा हुआ है, सुनकर मनुष्य वंडर खाएंगे। बरोबर में आत्मा कहती है हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरी ले लेते, यह हमारा पाठ नूंदा हुआ है जो ड्रामा अनुसार रिपीट होता है। ये बातें कमजोर बुद्धि वाले कभी धारण कर ना सकें। यह सिमरण करना है हम 84 जन्म ले पाठ बजाता हूँ, शरीर धारण करता हूँ। जब ये सिमरण चलता रहे तब कहे यह पूरा त्रिकालदर्शी है, और दूसरे को भी त्रिकालदर्शी बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। समझाने की भी बच्चों में हिम्मत चाहिए। अंधों की लाठी बन नींद से सुजाग करना है।
जाग सजनिया जाग, अब नई दुनिया स्थापन होती है। पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। तुमने त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम बहुत सुना है, ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम नहीं सुना है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना, अकेले ब्रह्मा तो नहीं करेंगे। प्रजापिता के साथ जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे। इनका बाप भी जरूर होगा जो इनको सिखलाने वाला है। इन ब्रह्मा को तो ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा इनमें आकर इन द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार बताते। ब्रह्मा शास्त्रों का सार नहीं सुनाते, वे कहाँ से सीखें? उनको कोई भी बाप गुरु होगा ना। प्रजापिता तो जरूर मनुष्य होगा, यही होगा वह ठहरा प्रजा को रचने वाला। उनको क्रिएटर ज्ञान सागर नॉलेजफुल नहीं कह सकते। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ही है, वह आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते। इनको का ज्ञान का कलश कहा जाता है। ये सारा मदार धारणा पर इंश्योर करो ना करो, यह तुम्हारे ऊपर है। इंश्योर करो ना करो, ये सब तुम्हारे ऊपर है। बाबा तो बहुत अच्छी रीति इंश्योर करते हैं, इंश्योर मैग्नेट है। भक्ति मार्ग में भी तो ज्ञान मार्ग में भी बाप को सब आत्माएं भक्ति मार्ग में याद करती हैं कि बाबा आकर हमको दुख से छुड़ाओ। बाप वर्षा देंगे, या तो शांति धाम या तो सुख धाम भेज देंगे। जिनको शांति का वर्षा मिलना है तो कल्प कल्प वही शांति का वर्षा लेंगे। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो शंख का वर्षा लेने के लिए। इसमें पढ़ना है फिर पढ़ाना है। जैसे बाप मीठे ते मीठा है, वैसे उनकी रचना भी मीठे ते मीठी है। स्वर्ग कितना मीठा है, स्वर्ग नाम तो सब मुख से लेते रहते हैं। कोई भी मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नरक में था, अब स्वर्ग में गया, जाता ही नहीं, ये तो भी कहते हैं। तुमको लिखना चाहिए, जरूर हेल में था, जरूर हेल में था ना। ये हेल है फिर इनको का यहाँ मंगाने की, खिलौने की, मंगाने की, खिलाने की क्यों कोशिश करते हैं? पितृ बुलाते हैं ना, आत्मा को बुलाना, ये भी पितृ को बुलाना। तुम फिर सभी पितरों के बाप को बुलाते हो, सभी आत्माओं का बाप बैठ तुमको पढ़ाता है। तुम कितनी गुप्त सेना हो। शिव शक्तियां, शिव तो निराकार है ना, तुम शक्तियां हो उनके बच्चे। शक्ति आत्मा में आती है, मनुष्य जिस्मानी शक्ति दिखलाते हैं, तुम रूहानी शक्ति दिखलाते हो। तुम्हारा योग सीखने से तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। दूसरा पॉइंट, आत्मा में जौहर आता। तुम्हारे में मम्मा की ज्ञान तलवार सबसे तीखी है। ये कोई स्थूल कटारी व तलवार की बात नहीं है। बाबा कहते यह कोई स्थूल कटारी व तलवार की बात ही नहीं। बाबा कहते आत्मा को समझ है कि मेरे में ज्ञान शंख ध्वनि करने की अच्छी ताकत है। हम शंख ध्वनि कर सकते हैं। कोई कहते मैं शंख ध्वनि नहीं कर सकती हूँ। बाप कहते हैं ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले मनुष्य अति प्रिय हैं। मेरा परिचय भी ज्ञान में से देंगे ना। बेहद के बाप को याद करो, ये भी ज्ञान दिया ना। बाप को याद करना है, इसमें मुख से कुछ नहीं बोलना, अंदर में समझाना है, समझना है। बाप हमको नॉलेज दे रहे। बाप कहते तुमको वापस चलना, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। भगवानोवाच मन मना भव, तो जरूर वह निराकार होगा ना। साकार कैसे कहेंगे? मुझे याद करो, निराकार ही कहते हैं। है आत्माएं मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझे याद करेंगे तो अंतमति सोगति हो जाएगी। तुम आत्माएं इस शरीर द्वारा कहते हो कि जीव की आत्मा अपने बाप को याद करो। बाप भी आत्माओं को कहते हैं मन मना भाव। तुम आत्माओं को हमारे पास ही आना है, ध्येय अभिमानी होना है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूँ, अब मुझे वापस बाप के पास जाना है। बाप कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो।
जो अशांति फैलाते हैं वे अपना पद भ्रष्ट करते हैं। इसमें तो बहुत मीठा मीठा बनना है। गीत भी है ना, कितना मीठा कितना प्यारा। शिव भोला भगवान, तुम भी उनके बच्चे हो, फर्स्ट क्लास रास्ता बताते हो कि बाप को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे, और कोई ऐसा सौदा ना कर सको तो बाप को बहुत याद करना चाहिए जिनसे इतना सुख मिलता। उनको ही याद करते हैं पतित पावन, आओ आत्माएं पतित हो बनी, उनके साथ साथ शरीर भी पतित बना। आत्मा और शरीर दोनों पतित बने हैं। वह लोग तो कह देते आत्मा निर्लेप है, पतित बन नहीं सकती, परंतु नहीं, एक परमपिता परमात्मा में कभी खाद नहीं पड़ती। बाकी तो सब में खाद पड़नी ही है, हर एक को सती रजो तमो में आना ही है। ये सब पॉइंट धारण कर बहुत मीठा बनना है। ऐसे नहीं कि कोई से दुश्मनी कोई से दोस्ती, देह अभिमान में आकर यहाँ सो बैठ कोई से सर्विस, बिल्कुल रॉन्ग है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए ज्ञान मुख्य सार, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान का सिमरण कर त्रिकालदर्शी बनना और बनाना, अंधों की लाठी बनो, अज्ञात नींद से सुजाग करना है। अज्ञात नींद से, अज्ञान नींद से सुजाग करना है। दूसरा पॉइंट है, 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर कर साथ साथ ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। वरदान है, अपनी जिम्मेवारियों के सब बोझ अब आपको दे दो, निश्चिंत रहने वाले सफलता संपन्न सेवाधारी भव। जो बच्चे जितना स्वयं हल्के रहते उतना सोच सेवा और स्वयं ऊपर चढ़ते रहते, अर्थात उन्नति को पाते रहते। इसलिए सब जिम्मेवारियों के बोझ अपने को देकर सब स्वयं निष्फुरने रहने रहो। किसी भी प्रकार के मैंपन का बोझ ना हो, सिर्फ याद के नशे में रहो। बाप के साथ साथ कंबाइन रहो तो जाना स्वतः वहाँ सेवा तो स्वतः हुई पड़ी है। करण करावण हार करा रहे हैं तो हल्के भी रहेंगे और सफलता संपन्न भी बन जाएंगे। स्लोगन है, बेहद ड्रामा के हर दृश्य को निश्चिंत जानकर सदा निश्चिंत रहो। निश्चिंत जानकर सदा निश्चिंत रहो। ओम शांति।